हम बात कर रहे हैं कोरोना पर मन की बात। वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर उपेंद्र धर की, जो कि लॉकडाउन के पीरियड में ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस चला रहे हैं। साथ ही प्रोफेसर और छात्रों से फीडबैक भी ले रहे हैं। डॉक्टर उपेंद्र धर किताब पढ़ने के शौकीन हैं। वे एक किताब भी लिख रहे हैं जिसे लॉकडाउन के दौरान उसे तेजी से पूरा कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के हम सबसे पहले उनकी प्रतिक्रिया सुन लेते हैं और उसके बाद हम सीधा उनका रुक करेंगे। तो हमारे साथ खुद इस वक्त डॉक्टर उपेंद्र धर सीधा लाइव जुड़ रहे हैं बंसल न्यूज से बातचीत करने के लिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। मुझे जानकर अच्छा लगा कि आप लॉकडाउन के पीरियड का भी बखूबी फायदा उठा रहे हैं और वर्क फ्रॉम होम के पैटर्न पे आप ऑनलाइन क्लासेस भी कंडक्ट कर रहे हैं। प्रोफेसर से, टीचिंग स्टाफ से, स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं। मैं उन तमाम सवालों पर आऊंगा, लेकिन सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा, लॉकडाउन के वक्त आपका पर्सनल जो व्यक्तिगत समय है कैसे बीत रहा है? हमारा समय बहुत अच्छा बीत रहा है। कई सारे काम जो हम पहले नॉर्मल रूटीन में नहीं कर पा रहे वो कर रहे हैं। इसलिए कुल मिला के हमारा जो सोच है, इट हैज टू बी वेरी कंस्ट्रक्टिव, सकारात्मक। जी। और जाहिर है कि ये जो जंग इस वक्त पूरी दुनिया इस वक्त लड़ रही है डॉक्टर उपेंद्र, ये एक लंबी लड़ाई है जिसकी लड़ाई का अंत कब होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन आने वाले वक्त में हम बदलाव बहुत तेजी से देखेंगे। आप जो ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस कंडक्ट करवा रहे हैं, स्टूडेंट से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसके बारे में हमें जरा बताइए, कैसे ये सब कुछ संभव हो पा रहा है ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम के जरिए? ऐसा है कि 16 मार्च से हमने क्लासेस सस्पेंड कर दी थी। उसके बाद में इमीडिएटली हमें सभी इंस्ट्रक्शंस को, सभी टीचर्स को कम्युनिकेट कर दिया कि वो ऑनलाइन मीडियम के थ्रू स्टूडेंट्स के संपर्क में आ जाए और अपनी जो टीचिंग है, क्लासेस है, वो जारी रखे। असाइनमेंट्स है वो ऑनलाइन दे दे। एंड फॉर्चुनेटली ज़्यादातर बच्चों के साथ कांटेक्ट हो पाया और तब से रेगुलरली पिछले लगभग 1 महीने से रेगुलरली क्लासेस हो रही है ऑनलाइन। जी। और मेरी जो दिनचर्या है, रोज मैं फीडबैक लेता हूँ। सभी अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, डायरेक्टर से संपर्क में मैं रहता हूँ टू नो दैट वो कितना हमारा ये जो एट प्रेजेंट ऑनलाइन एक्सपेरिमेंट है, हाउ फार इट इज सक्सेसफुल। एंड मुझे खुशी है कि वो बहुत ही सक्सेसफुली चल रहा है। मैं ये भी जानना चाहूंगा डॉक्टर उपेंद्र कि यहाँ जो वर्क फ्रॉम होम के पैटर्न के तहत जिस तरह से ऑनलाइन क्लासेस आप कंडक्ट करवा रहे हैं, कितना कारगर आप इस पद्धति को मानते हैं और चैलेंजेस आप कैसे देखते हैं, चुनौतियां कितनी देखते हैं आप? इसमें सबसे बड़ी चुनौती ये है दैट वो बच्चे जो बिल्कुल दूर दराज जगहों से हैं, रूरल एरियाज से हैं, जहाँ सफिशिएंट इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, उनका संपर्क बराबर नहीं रहता, बार बार ब्रेक होता है। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए पूरी तरह से ऑनलाइन एजुकेशन आज की तारीख में मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन ये कोरोना की वजह से एक तरह का एक अपॉर्चुनिटी मिली ये जानने के लिए कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं और आगे हमें कहाँ कहाँ स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, सो दैट इन द लॉन्ग रन हम अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रेंथन करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, क्या बल्कि सभी बच्चों तक पहुंच सके। जी। और आने वाले वक्त में सर आप किस तरह के बदलाव देखते हैं, क्योंकि बेशक इसमें कोई दौमत नहीं है कि जब भी ये लड़ाई खत्म होगी, हमारे तमाम काम करने की प्रक्रियाओं में, प्रोसेसिंग में काफी कुछ बदलाव आने वाला है। तो मैनेजमेंट इसको कैसे देखता है? मेरा जो विचार है कि आगे आने वाले समय में जो टीचिंग मोड है उसमें काफी हद तक चेंजेस आएंगे। जैसे अभी तक हम ज्यादातर 100% क्लासरूम टीचिंग करते रहे, क्लास में ही बच्चों को पढ़ाते रहे, या जो कुछ भी पढ़ाते रहे या इंटरेक्ट करते रहे, ऑन कैंपस करते रहे। लेकिन आने वाले समय में काफी कंपोनेंट जो है वो ऑनलाइन पे चला जाएगा, या जिसको हम ई लर्निंग रिसोर्सेज बोलते हैं। अभी आने वाले समय में ई लर्निंग रिसोर्सेज ज्यादा से ज्यादा यूज हो जाएंगे। जी। मैं ये भी जानना चाहूंगा वैष्णव जी जी। वाला ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मैं डॉक्टर ये भी जानना चाहूंगा डॉक्टर उपेंद्र की आप चूंकि भविष्य करते हैं स्टूडेंट्स का, है ना, आप एजुकेशन की फील्ड से हैं। तमाम वो स्टूडेंट्स जो वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, या तमाम बाहर के भी हम स्टूडेंट्स की बात करें, उनसे आप संवाद किस तरह से करते हैं, फैकल्टी से आप संवाद किस तरह से करते हैं, और उन्हें ये आश्वासित कैसे करते हैं कि आने वाले वक्त में सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि चिंता कहीं ना कहीं उन्हें भी अपने भविष्य को लेकर? जैसा मैंने कहा कि हमारे टीचर्स स्टूडेंट्स के बराबर संपर्क में हैं। एक तो वो उनको भी ये बताते हैं कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं, डूज एंड डोंट्स क्या है, अफवाहों में ना आए। उसके अलावा चूंकि बच्चे घरों में हैं, इसलिए पेरेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं।
जस्ट टू नो कि भाई बच्चे कैसा, वेदर जो असाइनमेंट्स उनको दी जा रही है वो कर रहे हैं क्या सिंसियरली, एंड उनका भी फीडबैक लेते हैं। सो एक तरह से बच्चों के अलावा पेरेंट्स के साथ हमारा डायरेक्ट एक इंटरेक्शन शुरू हुआ बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन, जो कि कोरोना के कारण हुआ। क्योंकि पहले जो भी संपर्क होता था वो तो जब जरूरत पड़ती थी तब संपर्क करते थे, जी। लेकिन आज की दिन भर क्लासेस रहती है, इसलिए पेरेंट्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है और वो भी अपना फीडबैक देते हैं। जैसे कई पेरेंट्स ये भी बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा असाइनमेंट, बहुत ज़्यादा काम बच्चों को मिल रहा है, वो वही करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि हम तो बहुत ही खुश है कि बच्चे हमारे इंटरेस्ट ले रहे हैं और इंटरेक्ट करते हैं टीचर्स के साथ। तो हर तरह का जो फीडबैक है उनसे मिल रहा है। उसके अलावा हमने वेबसाइट पे भी अपने डूज एंड डोंट्स रखे हैं, हम्म। और ईमेल्स हमने सभी, हमारे यहाँ 6,000 से ज्यादा बच्चे हैं, सभी के ईमेल्स का रिकॉर्ड हमारे पास है। सभी को ईमेल्स के द्वारा भी हमने कम्युनिकेट किया है अबाउट डूज एंड डोंट्स, सिम्टम्स क्या है, अफवाहों में जी। नहीं पड़ना, और और भी क्या क्या सोर्सेज है, ऑनलाइन सोर्सेज जिनके जिनके द्वारा वो पढ़ सकते हैं, जिनके द्वारा वो स्टडी कर सकते हैं। एक तो जो सिलेबस में है वो तो टीचर्स पढ़ाते ही हैं, जी। उसके अलावा और सोर्सेज है और प्लेटफॉर्म्स है। हाउ कैन दे एक्सेस दोज प्लेटफॉर्म्स, ताकि वो जो सिलेबस में उसके अलावा भी कुछ पढ़ाई कर सके। जी, मैं चाहूंगा कि आप बेहद संक्षिप्त में ये भी बताएं, जो किताब आप लिख रहे हैं किस विषय पर केंद्रित है ये किताब, इसके बारे में भी जरा बताएं। मेरे 2 मैन्युस्क्रिप्ट पैरेलली चल रहे थे, काफी टाइम से चल रहे थे, लेकिन समय न मिलने के कारण मैं उन पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था। हम्म। लेकिन कोविड-19 के कारण, क्योंकि अब हम वर्क फ्रॉम होम है, घर पे ही है, तो एक मैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे पुस्तक लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं मैनेजमेंट का प्रोफेसर रहा हूँ, अभी भी हूँ, अभी भी पढ़ाता हूँ। और एक मैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे बुक लिख रहा हूँ, और दूसरी बुक में वैल्यूज एंड एथिक्स पे लिख रहा हूँ। गुड। और मैं ये भी चाहूंगा कि आप ज़रा उन तमाम स्टूडेंट्स को क्या मैसेज, क्या संदेश देंगे, तमाम उन दर्शकों को क्या मैसेज संदेश देंगे कि आने वाले वक्त के लिए किस तरह के धैर्य की और आवश्यकता रखने की ज़रूरत है, किस तरह के धैर्य की ज़रूरत है, किस तरह के एहतियात की ज़रूरत है, क्या मैसेज, क्या अपील देंगे आप? मेरा मैसेज ये है कि ये पूरी दुनिया में एक तकलीफ का दौर है, लेकिन इससे डरना नहीं है, बल्कि हमें सबको मिलके लड़ना है। एंड जैसा कि एक प्रकृति का प्रिंसिपल है दैट कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती, ये पीरियड भी परमानेंट नहीं है, ये भी गुजर जाएगा। लेकिन हमें मिलके लड़ना है, और जो लोग एज वॉरियर्स घर से बाहर जाके हमारे लिए काम करते हैं, उनको अप्रिशिएट करना है, उनका मनोबल बढ़ाना है, और उनको किसी भी तरह से डिसग्रेस, या कई कई जगहों पे जैसे सुनने में आया पत्थर फेंकते, वो बिल्कुल गलत है। हमको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, और डूज एंड डोंट्स पे खास ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे हर आधे पौने घंटे में साबुन से हाथ धो ले, सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखे, लेकिन इमोशनल बॉन्ड बनाए। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब नहीं है कि इमोशनल डिस्टेंस भी बने। सोशल डिस्टेंस मतलब फिजिकली हम थोड़ा दूर दूर रहते हैं, लेकिन इमोशनल बॉन्ड हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, एक दूसरे के और नजदीक आ सकते हैं, एक दूसरे को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जिनको हम नॉर्मल रूटीन में कांटेक्ट नहीं कर पाते, बल हमारे जीवन में वो रहे हैं, उनको कांटेक्ट कर सकते हैं मोबाइल के द्वारा, फोन के द्वारा, स्काइप के द्वारा, जो भी मीडियम हमारे पास अवेलेबल हो, ताकि हम एक दूसरे को और अच्छी तरह से समझे और संपर्क में रहे, और एक दूसरे को स्ट्रेंथन करें, और सभी मिलके घर पे बैठे इस लड़ाई को लड़े। जी, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, उसके बाद मैं विराम दूंगा हमारी इस बातचीत को। डॉक्टर उपेंद्र, मुझे ये भी बताइए कि जो वैष्णव विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक चैलेंज के अलावा एक चुनौती, एक अपॉर्चुनिटी भी होगी कि अब तक जो क्लासेस वो अटेंड करते थे वो अलग होती थी। अब ऑनलाइन पद्धति पे चूंकि ये पूरा पैटर्न चल रहा है, पढ़ाई चल रही है, जब फैकल्टी से उनका संवाद होता है और आप उन फैकल्टी से बातचीत करते हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स की तरफ से मिल रहा है? कितने खुश है वो? क्या उनके लिए एक नया चैलेंज है, नई अपॉर्चुनिटी है? कितना खुश है वो? चैलेंज जरूर है, लेकिन एट द सेम टाइम हमको खुशी है कि एक पॉजिटिव तरीके से ज्यादातर लोग इसको बहुत ही पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में देखते हैं, और वो अटेंड भी करते हैं। इनफैक्ट मैं कुछ फैकल्टी का मेरे पास फीडबैक है कि अटेंडेंस इज वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे इसको अटेंड करते हैं, और इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। बट एट द सेम टाइम जो कंसर्न्स है वो उनको ट्राई टू एड्रेस देम, और जैसे ही ओपन अप होगा, जैसे ही सेशन शुरू होगा, हम कोशिश करेंगे एक रिमीडियल
फिर एक रिमीडियल क्लासेस भी हम ले लेंगे ताकि जिनको कोई भी डिफिकल्टी है, कोई भी तकलीफ है, वो दूर हो सके। उनकी परीक्षा देने के बाद में फिर एट द अर्लीस्ट नेक्स्ट एकेडमिक सेशन ट्रैक पे आए ताकि अगला एकेडमिक सेशन ज्यादा डिस्टर्ब ना हो। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं सर कि इस कठिन समय में भी आप अपने स्टूडेंट्स का ध्यान रख रहे हैं और इस चैलेंज की घड़ी में आप तमाम उन एहतियात को ही बरत रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर उपेंद्र धर, जो कि वाइस चांसलर हैं वैष्णव विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के, और उन्होंने बताया कि किस तरह से स्टूडेंट्स का ध्यान में रखते हुए, स्टूडेंट्स के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन पैटर्न पे वर्क फ्रॉम होम के तहत सभी ये प्रक्रिया जो है काम की ये चल रही है और मैनेजमेंट भी बखूबी चल रहा है।